2025 का आखिरी दिन और कल यानी गुरुवार से नए साल की शुरुआत होने जा रही है। नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता बल्कि आपकी जेब, सैलरी, बैंकिंग और सरकारी फायदे भी बदल देता है। 2026 आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा और 1 जनवरी 2026 की सुबह आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। कहीं सैलरी बढ़ने की उम्मीद तो कहीं एक डॉक्यूमेंट न होने पर पैसा अटक सकता है। किसान हो या फिर नौकरी पेशा लोग, लेन देन के लिए लोन लेने वाले हों या फिर डिजिटल यूजर, यह बदलाव हर किसी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। अगर आपने समय रहते तैयारी नहीं की है तो बाद में जुर्माना, दिक्कत और देरी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि 31 दिसंबर की रात से पहले ही आपको पता हो कि 1 जनवरी से क्या क्या बदलने वाला है। तो कुछ बड़े बदलाव जो है 1 जनवरी से होने वाले हैं। नए साल के साथ ही साथ कुछ और बदलाव जो है वो होंगे। ये बदलाव किस तरीके से होंगे और किस तरीके से आपके जीवन पर इसका असर पड़ेगा, आपकी डे टू डे जो लाइफ है उस लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा, उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से ये बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से ये जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरीके से ये बड़े बदलाव 1 जनवरी से यानी कि नए साल के दिन से होने वाले हैं और ये बदलाव किस तरीके से आपके जीवन में जो है बदलाव लेकर आएंगे और आपके लिए कितने जरूरी हैं वो भी आप जान लीजिए। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा दें। आधार और पैन को लिंक करने का आज आखिरी मौका है यानी कि आखिरी दिन है। आपको आधार और पैन लिंक करना होगा। 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो सकता है पैन कार्ड, ये समझिए आप। आधार और पैन को लिंक करने का आज ये आखिरी मौका है। नहीं किया तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना कितना जरूरी है। आधार और पैन को लिंक करने का आज ये आखिरी दिन है। आप आधार और पैन को जो है लिंक करें यानी कि अपनी केवाईसी अपडेट करें। 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। आप समझिए अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कई आपके जो बैंक के काम है, आपके लेन देन के काम है वो रुक सकते हैं। दूसरी ओर एलपीजी और गैस सिलेंडर में भी दाम बदल रहे हैं। तेल कंपनियों ने 1 जनवरी को फिर से नई कीमतें जारी कर सकती हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव। 1 जनवरी 2026 गैस सिलेंडर की कीमतें बदल सकती हैं। एक बड़ा बदलाव है ये। तेल कंपनियों के द्वारा 1 जनवरी से नए कीमतों का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी ओर हवाई यात्रा पर असर, एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में चेंजेस है। कच्चे तेल की कीमतों के कारण जो है एटीएफ महंगा हुआ और एयरलाइंस कंपनियां टिकट के दाम बढ़ा सकती हैं। आप समझिए 1 जनवरी से ये एक और बड़ा बदलाव। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी कल संशोधन होगा और ऐसे में अगर कीमतें बढ़ी तो दाम बढ़ेंगे किराए के। नया टैक्स कानून, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। सरकार जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी। तो आप समझिए ये 1 अप्रैल 2026 यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर यह नया कानून ले लेगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, लागू हो जाएगा और कई नियम बदल जाएंगे। आईटीआर फॉर्म करने के नियमों को लेकर सरकार नोटिफाई करेगी जनवरी में ही और 1 अप्रैल 2026 यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 में यह लागू होगा। 8वां वेतन आयोग जो है वो भी लागू कर सकती है सरकार 1 जनवरी से। 7वें वेतन आयोग का आज 31 दिसंबर आखिरी दिन है। 31 दिसंबर 7वें वेतन आयोग का आखिरी दिन। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। कार खरीदने को लेकर बात करें, कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं लोग तो एक झटका लग सकता है। कई कंपनियां गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं, ये दाम बढ़ने वाले हैं। निसान, बीएमडब्ल्यू, जीएसडब्ल्यू कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं और एमजी मोटर्स, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी ने भी अपनी कीमतें बढ़ाने के विचार किए हुए हैं। ये भी अपनी कीमतों को बढ़ाएंगे। टाटा मोटर्स और होंडा ने भी प्राइस हाइक के संकेत दिए हैं यानी कि रेट बढ़ेंगे। कार खरीदने का प्लान कर रहे लोगों को यह झटका नए साल पर लग सकता है, 2026 में लग सकता है, दाम बढ़ेंगे। कई कंपनियों के द्वारा जो गाड़ियों की कीमतें हैं उसमें बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम किसान योजना में भी बदलाव है। अब यूनिक किसान आईडी जरूरी है। फसल बीमा योजना के नियमों में ढील दी गई है। अब जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट जो है उसको लेकर भी अपडेट है। 72 घंटे में दर्ज कराने पर भी कवरेज मिल सकेगा। अगर आप 72 घंटे में दर्ज करवाते हैं रिपोर्ट तो कवरेज मिलेगा।
तो कुछ इस तरीके से ये बदलाव है पीएम किसान योजना के तहत भी। और यूनिक किसान आईडी अनिवार्य की जा रही है, यानी कि आपकी यूनिक किसान आईडी जरूरी है। अब यूपीआई एफडी लोन को लेकर बात करें तो बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों में जो है सख्ती देखने को मिलेगी। सिम वेरिफिकेशन के नियम भी अब कड़े हो जाएंगे, यानी कि सिम लेना भी थोड़ा मुश्किल होगा। व्हाट्सएप फ्रॉड को कम करने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि फ्रॉड कम हो सके। टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स के फ्रॉड को कम करने की दिशा में कदम है। एसबीआई की ओर से कम की गई लोन की दरें 1 जनवरी से प्रभावी होंगी। यह भी एक बड़ा फैसला है। पीएनबी की ओर से कम की गई लोन की दरें 1 जनवरी से जो है प्रभावी होंगी, लागू होंगी। एचडीएफसी की ओर से कम की गई लोन की जो दरें हैं वो भी 1 जनवरी से ही प्रभावित होंगी, यानी कि 1 जनवरी से बहुत कुछ बदलने वाला है। और एफडी ब्याज दरें भी जो है 1 जनवरी से लागू होंगी। नई दरें बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त करने जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर 1 जनवरी से बहुत कुछ बदलने वाला है। व्यापार जगत के लिए 1 जनवरी 2026 एक ऐतिहासिक दिन है। यह भी आप समझिए, भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली 100% वस्तुओं पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। भारतीय कपड़ा, आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार जगत के लिए 1 जनवरी 2026 एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। जनवरी में छुट्टियों को मिलाकर कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक जाने से पहले आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट आप जरूर चेक करें, यह भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई सेवाएं 24/7 चालू रहेंगी, यानी कि 24 घंटे 7 दिन। जनवरी में छुट्टियों को मिलाकर कुल 16 दिन बैंक बंद रहने वाला है। तो ये कुछ बदलाव हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं नए साल से पहले जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़े बदलाव जो हैं वो पूरे देश में ये देखने को मिलेंगे और किस तरीके से ये बदलाव जो हैं वो प्रभावी होते हुए नजर आएंगे। तो बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी से कई बड़े नियम बदल जाएंगे। तो वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा